हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन की आकलन कार्यपत्रक 9 करेंगे। दिनांक है इसकी 14 दिसंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे इस असेसमेंट में 10 सवाल पूछे जाएंगे। सवालों के सामने आपको उनके ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो आपको लगता है कि सही ऑप्शन है उसके आगे वाले गोले को आप लोगों को कर देना है काला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 1। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र डैश वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए उस व्यक्ति की? 10 वर्ष की। दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष की। तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष की और चौथा ऑप्शन है 15 वर्ष की। तो देखिए, कम से कम थर्ड ऑप्शन एकदम राइट है, 18 वर्ष की, यानी वो वयस्क होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए वोट देने के लिए। 18 वर्ष की उम्र, यानी थर्ड जो है राइट आंसर आपका रहेगा। फिर प्रश्न 2 है, ग्राम सभा का सचिव डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सचिव कहाँ से नियुक्त किया जाता है? क्या ग्राम सभा नियुक्त करती है सचिव को, ग्राम पंचायत नियुक्त करती है, सरकार नियुक्त करती है या फिर सरपंच नियुक्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा तीसरा, सरकार। सरकार के द्वारा ही सचिव नियुक्त करा जाता है। और फिर जो है सचिव का क्या कार्य होता है? वो क्या करता है सचिव? सेक्रेटरी बोला जाता है ग्राम सभा का। ठीक है, वो मीटिंग बुलाता है ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, तथा क्या करता है, तथा सारे जो डिसीजन उस समय लिए गए, निर्णय लिए गए, उनका रिकॉर्ड रखना भी किसका काम होता है? सचिव का काम होता है। अब प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त शासकीय योजना निधि, मकानों, बाजार स्थलों आदि पर करों की वसूली। दूसरा है जनपद एवं जिला पंचायतों के माध्यम से। तीसरा है सामुदायिक कार्यों के लिए दान इत्यादि से। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये जो है कर वाली जो चीज़ है, जो मकानों, बाजार स्थलों और आदि चीज़ों पर कर लगता है, इससे तो आय का स्रोत बनता है ग्राम पंचायत का। अब यहाँ पूछा है जो स्रोत नहीं है वो आपको बताना है। तो ये तो स्रोत है। उसके बाद ये जो चीज़ है जनपद और जिला पंचायतों के माध्यम से, वो भी थोड़ा फंड देती हैं इन लोगों को, तो ये भी स्रोत है इनकी आय का। सामुदायिक कार्यों के लिए जो दान देते हैं, डोनेशन आती है इन लोगों के पास, ये भी जो है इन लोगों का क्या है? आय का स्रोत है। लेकिन मतलब इसका मतलब यही हुआ कि जो तीनों चीज़ें हैं इनसे आय आती है इनके पास। तो यानी ये तीनों ही आपके रॉन्ग हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं है। अंतिम प्रश्न आपका सही रहेगा, अंतिम ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न देखो, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने, चर्चा एवं निर्णयों को रिकॉर्ड करने का कार्य किसका रहता है? सरपंच का रहता है, ग्राम सभा के सचिव का रहता है, पंच का रहता है या फिर ग्राम सभा के सदस्य का? तो देखो, ये जो कार्य होता है वो ग्राम सभा के सचिव का होता है। ये आप राइट आंसर कर लेंगे। प्रश्न 5 है, पंचायत में चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं? पार्षद कहते हैं, सरपंच कहते हैं, पंच कहते हैं या फिर ग्राम सभा सचिव कहते हैं? तो पंचायत के द्वारा चुने गए सदस्य जो होते हैं वो पंच कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न सही रहेगा आपका, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हुए देखिए प्रश्न नंबर 6, नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को डैश कहते हैं? तो नगर निगम में चुने हुए सदस्यों को सरपंच, पार्षद, ग्राम सभा सचिव या पंच क्या कहते हैं? आपको यहाँ बताना है। तो नगर निगम में चुने गए लोगों को पार्षद कहते हैं। प्रश्न 7 है, पंचायत और नगर निगम के चुनाव प्रत्येक डैश वर्ष में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, 3 वर्ष में, हर 2 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में? तो देखिए, जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला जो ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। प्रश्न 8 है, इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, जनपद परिषद, जिला परिषद या नगर निगम? तो देखो, पंचायती जो राज होती है, पंचायती राज में ग्राम पंचायत, जनपद परिषद और जिला परिषद तो आते हैं, लेकिन नगर निगम नहीं आता। तो ये जो है भाग नहीं होता, पंचायती राज का नगर निगम भाग नहीं होता। चौथा सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है?
भूमि अभिलेखों का रखरखाव, ये तो चीज़ करती है ग्राम पंचायत, ये कार्य तो है। स्थानीय कर लगाना और जमा करना, ये कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन यहाँ पूछा है जी कि जो नहीं होता वो आपको बताना है। गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, तो ये वाली चीज़ भी जो है ग्राम पंचायत का ये कार्य भी होता है कि वो रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाएं लाती रहे। और फिर नगर की जल निकासी व्यवस्था की सफाई, गलियों और बाजारों को साफ रखने के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये चीज़ उसका कार्य नहीं होता। नगर का कार्य क्या कौन देखती है? नगर निगम देखता है। ये जो है पंचायत नहीं देखती। यानी जो लास्ट प्रश्न है वो सही रहेगा, जो लास्ट ऑप्शन है वो सही रहेगा। प्रश्न 10 है, 2000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय सरकार के किस स्तर से संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो देखो केंद्र सरकार से संबंधित ये कार्य है, क्योंकि 2000 रुपये का नोट पूरे जो है देश का सवाल होता है, जो केंद्र सरकार को ही लेना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल पर चल रहा है मैथ क्विज यानी गणित का क्विज, आप जाकर खेल सकते हैं। सरप्राइज गिफ्ट भी आप उसमें पा सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस ऐप से आपको पढ़ाती हूँ और ये जो हाथ का चिन्ह होता है वो कहाँ से आता है, तो इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।